नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि आज मध्य प्रदेश के लिए बेहद खास दिन है। आज प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर बाद ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करने वाले हैं। यह समिट मध्य प्रदेश के विकास को एक नई रफ्तार देगा। इस समिट से मध्य प्रदेश विकास की नई पटकथा लिखेगा। साथ ही राज्य में निवेश की भरमार होगी। समिट के आयोजन से प्रदेश की राजधानी भोपाल देश के सबसे बड़े निवेश सम्मेलन का केंद्र बन गई है और मध्य प्रदेश उद्योग हब बनकर उभर रहा है। भोपाल के राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में इस समिट में प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीतियों का शुभारंभ भी करने वाले हैं और देश विदेश से आए निवेशकों, उद्योगपतियों, प्रवासी भारतीयों, स्टार्टअप्स को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी यहां प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में राज्य की 18 से ज्यादा नई नीतियों का अनावरण करेंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं अडानी समूह के अध्यक्ष यहां पर पहुंच गए हैं। चेयरमैन, माफ कीजिए। सहयोगी रवैया हो, चाहे वो नौकरशाही का हो, एजेंट प्रतिनिधियों का हो, वो सब कुछ अनुकूल है और मुझे पूरी संभावना है कि विंध्य में लोग इन्वेस्ट करेंगे। किन क्षेत्रों में जा सकते हैं इन्वेस्ट? फूड प्रोसेसिंग है, एनर्जी है, माइनिंग है, यहाँ की ज़्यादा संभावना है। सीमेंट का है। सबसे ज़्यादा निवेशकों की दृष्टि से, खासकर औद्योगिक घरानों की बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ, दुनिया के सबसे बड़े गणतांत्रिक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज हमारे बीच भोपाल में रात्रि गुजार करके विकास के मामलों का आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए हैं। मेरे अपनी ओर से ये युवाओं के लिए खास करके बड़ी भूमिका रहेगी। उद्योग एवं रोजगार वर्ष हमने जब घोषित किया तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की इन्वेस्टर समिट करने से मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से भी समृद्ध होगा। सभी प्रकार के रोजगार का अवसर मिलेंगे और हमारे लिए निवेशक बड़ा हो या छोटा, व्यापारी हो या किसान, महिला हो या गरीब, सभी प्रकार के लोगों के लिए निवेशकों के माध्यम से उनके रोजगार का अवसर ढूंढना, उनको समृद्ध बनाना, ये हम सबकी भावना है। सर, क्या संभावना है कि ग्लोबली अब समिट आयोजित कर रही है सरकार? हाँ, नहीं, अच्छा है, काफ़ी संभावना है। मध्य प्रदेश में संभावना है काफ़ी। पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिन यहाँ पर है और निवेश और विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश के लिए। निश्चित रूप से। सर, कितना इन्वेस्टमेंट आने की संभावनाएं जताई जा रही है? देखिए, 20 लाख करोड़ की हम उम्मीद कर रहे हैं, बाकी कितना आता है देखते हैं। मध्य प्रदेश की तस्वीर कितनी बदलेगी? काफ़ी बदलेगी। देखिए, मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित करेगा और ये सुनिश्चित है कि मध्य प्रदेश में अब नए इन्वेस्टमेंट्स आएंगे और जिस प्रकार से देश और दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ आ रहे हैं, ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। बहुत हमारे लिए गौरव का विषय है कि अगर मध्य प्रदेश में उद्योग जगत के लोग आएंगे, बाहर से इन्वेस्ट करेंगे, तो यहाँ रोजगार की समस्या खत्म होगी, जो कि आज तक वैसे भी कम हो चुकी है और जितनी जो कुछ बची है हम उसको भी समाप्त कर पाएंगे। ये मोदी जी के नेतृत्व में, ये आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये बहुत विशाल योजना के तहत ये बहुत अच्छा निर्णय है और हम चाहते हैं कि रोजगार। Excited to come and learn possibility of the investment and trade between our countries. They are looking forward to learn a lot from this. Very interesting. और सीधा चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, कीर्ति दीक्षित और अनिल नागर। अनिल, आपके पास में आना चाहूंगी। पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं क्या? 10 बजे निकलने का कार्यक्रम था, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल राजभवन से पीएम मोदी निकल रहे हैं और कुछ ही मिनट में यहाँ मानव संग्रहालय पहुँचेंगे और करीब 10:15 पर जो है इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। देखेंगे कि तमाम जो डेलीगेट्स हैं वो जो है इस हॉल में पहुँच चुके हैं। लगभग तमाम जो डेलीगेट, शीर्ष उद्योगपति देश विदेश से जो इस ऐतिहासिक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने आए हैं, वो सभी अब जो है इस हॉल में यहाँ पहुँच चुके हैं। लेकिन
के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मानव संग्रहालय पहुंचेंगे और इस ऐतिहासिक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो है शुभारंभ करेंगे। तो राजभवन से पीएम मोदी निकलने वाले हैं और मुश्किल से 5 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानव संग्रहालय पहुंच जाएंगे। ठीक है अनिल, मैं लौटूंगी आपके पास। कीर्ति हमारी सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनके पास क्या हलचल है वो तस्वीरें भी दिखाइएगा, क्योंकि कीर्ति किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, किसी भी वक्त पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरह से डेलीगेट्स यहाँ पर पहुंच रहे थे वो तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रही थी मनु, क्योंकि यहाँ पर सुबह से जो हलचल देखने को मिली है तमाम उन उद्योगपतियों की देखने को मिली है जो मध्य प्रदेश में यहाँ पहुंचे थे इन्वेस्टमेंट को लेकर के, और क्या वो यहाँ पर संभावनाएं तलाश रहे थे वो भी तस्वीरें हमने दिखाई थी। यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार वो मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की क्या संभावना देखते हैं जब वो यहाँ पर पहुंचते हैं, क्या तस्वीरें वो यहाँ पर देखते हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर के। तो खास मेहमानों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश का ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो आज आयोजित किया गया वो कितना ज्यादा मध्य प्रदेश की स्थिति को, मध्य प्रदेश की तस्वीर को बदलेगा, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो लगातार यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए मनु कि वो जो गेट है, गेट नंबर 1, वहां से लगातार जो डेलीगेट्स हैं, जो खास मेहमान हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और उधर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर आपको कई सारे यहाँ पर इन्वेस्टर्स नजर आएंगे। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मायने नहीं रखता है कि इन्वेस्टर बड़ा है या छोटा है, मायने ये रखता है कि वो मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने आता है और यहाँ पर वो क्या संभावनाएं तलाशता है और वो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है मध्य प्रदेश की तस्वीर को बदलने में। तो देखिए लगातार जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पहुंचने का सिलसिला बनु जारी है। लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि आज का ये जो इन्वेस्टर समिट है वो कितना खास है। बहुत इम्पोर्टेंट है एमपी के लिए, एमपी के इन्वेस्टमेंट्स के लिए। We hope MP will grow like the other states like Maharashtra, Gujarat and all. Thank you. तो और भी लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज का इन्वेस्टर समिट कितना खास है। अलकेंद्र आज का इन्वेस्टर समिट कितना बहुत खास है हमारे लिए भी और एमपी के लिए भी। क्या लग रहा है कि कितना इन्वेस्टमेंट आ सकता है? हमारे लिए तो इतना आइडिया नहीं, लेकिन ह्यूज से ह्यूज आएगा और बहुत अच्छी पहल है ये मध्य प्रदेश सरकार की। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी पहल है और यही हर किसी का कहना है कि ये जब मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट होगा और अलग अलग सेक्टर्स में होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं तलाशी जाती हैं। लोगों का कहना था कि हमने देखा है कि इससे पहले अलग अलग राज्य हो, लोगों ने जिक्र किया गुजरात का, महाराष्ट्र का, कि वहां पर किस तरह से इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन अब बारी आ जाती है मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश में जब इन्वेस्टमेंट होगा तो वो मध्य प्रदेश को कितना नए मुकाम पर लेकर के जाएगा, मध्य प्रदेश को कितना बेहतर बनाएगा, ये भी जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आज होने वाला है, मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर्स मीट हो रहा है, कितना खास है? मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि ये मध्य प्रदेश जो पूरा भारत का हृदय स्थल है, वो ऑल ओवर इंडिया में आपको जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है वो इंदौर से बहुत सुगम साधन है। वो जब एमपी का जो लेबर है वो सस्ता है, वो बहुत शांतिपूर्ण वातावरण यहाँ पे है, यहाँ पे बहुत शांति है और लेबर की कोई समस्या नहीं है पे, और अच्छा इन्वेस्टमेंट हो रहा है पर। और जो मध्य प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, उनके नेतृत्व में और प्रगति हो रही है। और जैसे यहाँ धार्मिक नगरी भी महाकाल लोग पास से लगा हुआ है, इससे भी कोई इंदौर भी यहाँ से लगा हुआ है और स्वच्छ नगरी है, इसके कारण पूरा देश विदेश से बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो रहा है। तो देश विदेश से यहाँ पर इन्वेस्टर्स पहुंच रहे हैं बेहतर इन्वेस्टमेंट की तलाश में। और जिस तरह से मानो जिक्र किया कि यहाँ का जो युवा है वो बहुत स्किल्ड है और उसका फायदा कहीं ना कहीं मिलने भी वाला है। बिल्कुल कीर्ति, मैं लौटूंगी आपके पास। अनिल, आपके पास आना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि अनिल आप सरल शब्दों में मध्य प्रदेश की जनता को समझाइए कि इस GIS का क्या मकसद है और किस तरह से ये सीधा फायदा उनको पहुंचाने वाली है ये समिट। देखिए, मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि बड़े पैमाने पर निवेश जो है मध्य प्रदेश में आने वाला है। और जब निवेश आता है तो हर एक सेक्टर में रोजगार आता है, और रोजगार आता है तो सीधा युवाओं को रोजगार मिलता है, और युवाओं को रोजगार मिलता है तो हर एक परिवार की तस्वीर और तकदीर बदलती है। और इसीलिए ये बार बार कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदली जाएगी इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद, क्योंकि बड़ी कंपनियां मध्य प्रदेश में निवेश करने वाली है। और जब बड़ी कंपनियां मध्य प्रदेश में निवेश करेगी तो आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश जो है काफ़ी मजबूत होगा, और जब मध्य प्रदेश मजबूत होगा तो मध्य प्रदेश में रहने वाला हर एक रहवासी वो भी आर्थिक रूप से
जो है मजबूती उसे मिलेगी। तो ये इसलिए ऐतिहासिक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शुरू से कही जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी जो है कुछ इन्वेस्टर समिटें हुई हैं, लेकिन ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अलग अलग देशों के करीब 60 देशों के शीर्ष उद्योगपति इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल हुए हैं। इंडिया के भी कई बड़े दिग्गज उद्योगपति जो है राजधानी भोपाल में पहुंच चुके हैं, मानव संग्रहालय में पहुंच चुके हैं, और वो इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए अनिल, कौन-कौन से बड़े ग्रुप के चेयरमैन पहुंच चुके हैं, ये भी जानकारी दे दीजिएगा। देखिए, अडानी और तमाम जो दिग्गज जो है कंपनियों के चेयरमैन हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और देखेंगे कि यहाँ अभी कुछ आने का सिलसिला यहाँ अभी भी जारी है, लेकिन कुछ ही मिनट में जो है पीएम मोदी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और वो ऐतिहासिक जिस क्षण का हर किसी को इंतज़ार है, ख़ासतौर पर मध्य प्रदेश के लोगों को लंबे वक्त से इस वक्त का इंतज़ार था कि कब वो दिन आए और इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें और उसके बाद मध्य प्रदेश एक नया इतिहास बनाए। तो मोहन सरकार जो है मन्नू एक ऐतिहासिक जो है इतिहास बनाने जा रही है मोहन सरकार, क्योंकि अपना अनिल, हलचल तेज हो गई है वहां पर। पुलिस अधिकारियों को मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ। लौटूंगी आपके पास, कीर्ति भी हमारी सहयोगी बनी हुई है ग्राउंड जीरो से, आपके पास भी मैं लौटूंगी कीर्ति। तो लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से जुड़ी। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ हो जाएगा। तमाम उद्योगपति पहुंचे हुए हैं, प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं अलग अलग देशों से यहां पर, और संभावना यही है कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आएगा, और चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे टूरिज्म सेक्टर हो, चाहे लॉजिस्टिक सेक्टर हो, हर सेक्टर में डेवलपमेंट होगा और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। स्टार्टअप जो लक्ष्य 10,000 तक का रखा गया है कि युवाओं को जिनके पास आइडिया है उनमें पूरी तरह से इन्वेस्ट करेगी सरकार। आपके पास अगर आइडिया है तो सरकार आपको पैसे देगी और आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। जीआईएस से कुछ रिपोर्ट्स आ रही है सामने, वो भी आपको दिखाते हैं। वर्ष रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का रहा है, उसका एक भव्य कार्यक्रम भोपाल में है। प्रधानमंत्री की उपस्थिति का मतलब है और तेज गति से चलने का मार्गदर्शन मिलना। तो मुझे लगता है कि आज का दिन हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। We are investing into Madhya Pradesh since 2018. We have a factory in Madhya Pradesh, in Indore and Pitambur, and we are German-based headquarter, and we have invested approximately 1,300 crores till date, and we are very happy to be here, and we are investing into the future. We are employing here approximately 1,000 plus people, directly and indirectly, and the way of doing business is easy, simple, and the support हो रहा है। इसमें देश और दुनिया के 30,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने पंजीयन कराया है। लगभग 20,000 से अधिक प्रतिनिधि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहुंच गए हैं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, कुछ ही क्षणों के बाद इस ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का यहाँ पे शुभारंभ करने वाले हैं। 2025 और 26 की औद्योगिक नीति कैसे हो, 2025-26 की स्टार्टअप नीति कैसे हो, 2025-26 की हमारे पर्यटन नीति कैसे हो, इसके ऊपर अलग अलग डेलीगेट्स अलग अलग ग्रुपों में इस पे मंथन करेंगे, विचारों का आदान प्रदान करेंगे। मैं समझता हूं कि इन विचारों का जो मंथन होगा, मंथन में से जो अमृत निकलेगा, निश्चित रूप से वो मध्य प्रदेश के विकास के काम आएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो विकसित भारत का संकल्प है उसको पूरा करेंगे। तो कीर्ति हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई हैं। कीर्ति, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लेकर क्या अपडेट है? क्या वो पहुंच गए हैं? आप लगातार जो इन्वेस्टर्स वहां पर पहुंच रहे हैं उनसे तो बातचीत कर ही रही हैं। जी नहीं, अभी इस तरह से तो कोई तस्वीरें निकल के सामने नहीं आए फिलहाल मुख्यमंत्री के पहुंचने को लेकर के। ये जरूर माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अब से कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि लगातार हमने वो सिलसिला आपको दिखाया है। कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर पहुंचे थे, बालकृष्ण हमने आपको वो तस्वीर दिखाई, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे, और उनका ये कहना था कि किस तरह से यहाँ पर जो उद्योग है वो लगाए जा रहे हैं और कितना खास ये रहने वाला है ये पूरा इन्वेस्टर समिट। और हमने तमाम अलग अलग डेलीगेट से भी बात करी है, उनका भी ये कहना है कि आज ये जो एक प्लेटफॉर्म मिला है उन्हें यहाँ पर
बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए और जो संभावनाएं तलाश वो यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो युवा है वो बेहद स्किल्ड युवा है। वो कहते किस तरह से यहाँ की जो उद्योग नीति है उसको वो यहाँ पर जांचने के लिए आए हैं। तो ये जब मध्य प्रदेश का आज ये इन्वेस्टर समिट जब शुरू होगा, उसका जब शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, तो ये माना जा रहा है कि जिस तरह से इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आने वाला है वो मध्य प्रदेश को एक नए मुकाम पर लेकर के जाएगा। और ये भी माना जा रहा है कि जब कल आंकलन किया जाएगा कि आखिरकार कितना इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आया है, तो ये साफ हो जाएगा कि ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट था वो कितना सफल प्रयास रहा है। क्योंकि ये जरूर मनु आपको मालूम होगा कि इस तरह से ये इन्वेस्टर समिट जो आयोजित किया गया है वो पहली मर्तबा इस तरह से आयोजित किया गया है, क्योंकि एक मास लेवल पर यहाँ पर आपको इन्वेस्टर्स नजर आने वाले हैं, आपको इंडस्ट्रियलिस्ट नजर आने वाले हैं, देश के विदेश के, जो आज भोपाल पहुंचे हुए हैं। और मध्य प्रदेश का जो अगर हम टूरिज्म सेक्टर की बात करते हैं, माइनिंग सेक्टर की बात करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जीज की बात करते हैं, तो वो बहुत खास रहता है। खास मेहमान भी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार वो मध्य प्रदेश को कितनी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कितना खास मानते हैं, तो उनसे भी हम ये जानने की कोशिश करेंगे। आप लगातार तस्वीरें मनु देखिए कि हलचल जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, लोग जो है यहाँ पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। आज का ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कितना खास? जी मैडम, आज का ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कितना खास है? बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है और मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर्स अब इंटरेस्ट ले रहे हैं। विगत वर्षों से जो यहाँ पर डेवलपमेंट किए गए हैं, गवर्नमेंट के द्वारा जो फैसिलिटीज़ दी जा रही है वो निश्चित रूप से बहुत इन्वेस्टर उसको लाइक कर रहे हैं और इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है। बिल्कुल, तो इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं और ये इस बात से ज़रूर साफ हो जाता है जो तस्वीरें देखने को यहाँ पर मिलती हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो पहुँच रहे हैं। और हर एक इन्वेस्टर्स का यही कहना था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा उनको संभावनाएं देखने को मिलती है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में हमने देखा कि जब इन्वेस्टर्स मीट यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँचे थे, उनकी तरफ से वो वहाँ पर जब संभावना है और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये बहुत ही बृहद इन्वेस्टर मीट और काफ़ी मेहनत के बाद यहाँ पर आयोजित किए। उन्होंने देश विदेश में घूमकर निवेशकों को आमंत्रित किया है और इसीलिए बड़ी संख्या में निवेशक यहाँ पर आए हैं और मुझे उम्मीद है कि इससे मध्य प्रदेश को बहुत लाभ होगा। ये तो काफ़ी आए भी हैं। देखिए, ऐसा है कि आप मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक स्टेट है, वहाँ पर वो लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं उन्हें आने में थोड़ा संकोच होता है, क्योंकि पोर्ट नहीं होने से उनको किराया बहुत लगता है। तो इस बार हमने पॉलिसी के अंदर 50% किराया देने का भी, जो भी सामान वो एक्सपोर्ट करेंगे तो अगर उनको पोर्ट पर जाना है तो 50% उनको किराया भी देंगे। तो मुझे लगता है कि जो एक्सपोर्ट यूनिट हमारे यहाँ कम आई थी वो इस बार ज़्यादा आएगी। तो सरकार किस तरह से सहयोग करने वाली है उसका जिक्र कैलाश विजयवर्गीय ने किया कि जो ट्रांसपोर्ट में जो पैसा लगता है उसमें 50% सरकार पे करेगी, जिससे जो माहौल है और भी अनुकूल किया जा सके निवेशकों के लिए। तो कीर्ति हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है। कीर्ति, हम बात कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट आएगा उसको किस किस सेक्टर में उसको आगे इन्वेस्ट किया जाएगा, जिससे मध्य प्रदेश में विकास होगा, मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलेगी। तो प्राथमिक तौर पर आपने जितने भी इन्वेस्टर्स से बातचीत की उससे आपको क्या लग रहा है कि सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट होगा वो किस क्षेत्र में हो सकता है? टूरिज्म में, लॉजिस्टिक्स सेक्टर में, एजुकेशन हब में, या इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सोलर एनर्जी, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। बिल्कुल मनु, क्योंकि जिससे भी हमने बात करी है उसका यही कहना है कि मध्य प्रदेश में संभावनाएं बहुत है और हर एक जो इन्वेस्टर यहां पहुंचा है किसी का उद्देश्य यहां पर है टूरिज्म में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश को देखा है और मध्य प्रदेश की संस्कृति को उन्होंने करीब से देखा। कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स यहां पर पहुंचे तो जो कि महाकाल जा चुके हैं, वहां पर उन्होंने महाकाल लोक को देखा है। कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स यहां पर पहुंचे हैं जो यहां पर खाने की बहुत तारीफ उन्होंने करी है, क्योंकि हम अगर भोपाल की बात करते हैं, भोपाल के साथ साथ इंदौर का खाना बहुत फेमस माना जाता है, वहाँ का जायका जो है वो बहुत फेमस माना जाता है। तो वो
खाने में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, फूड इंडस्ट्री लगाने का सोच रहे हैं, टूरिज्म को लेकर के लोग यहाँ पर ये मान रहे हैं कि यहाँ पर बहुत संभावनाएं। इसी तरह से माइनिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत अपार संभावनाएं लोग यहाँ पर इन्वेस्टर्स को देखने को मिल रही हैं। इसी के साथ ही साथ उनका ये भी उद्देश्य है कि स्टार्टअप की शुरुआत की जाए। यहाँ के जो युवा हैं वो बेहद स्किल्ड हैं, लेकिन उन युवाओं को एक शुरुआत की जरूरत है और वही शुरुआत आज ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उन्हें देने वाला है। इसी के साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर क्योंकि बहुत ज्यादा रिसोर्सेस हैं तो हर एक रिसोर्स किस तरह से फायदा पहुंचाएगा, चाहे ह्यूमन रिसोर्स की बात करें वो बहुत ज्यादा, जैसे मैंने युवाओं का जिक्र किया तो युवाओं को जिस तरह से एक स्टार्ट देने की जरूरत थी, एक स्टार्ट देने की जरूरत थी, वो आज ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट देने वाला है। और यहाँ की जो तस्वीरें हैं मनु, जब हम आमतौर पर एक त्योहार मनाते हैं तो आपको देखता है कि रंग बिरंगे यहाँ पर हर तरह से नजारा देखने को मिलता है, वही नजारा आज ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ पर हर तरफ लोग नजर आएंगे और वो इस उद्देश्य के साथ ही यहाँ पर पहुंचे हैं कि निवेश जब मध्य प्रदेश में आएगा तो मध्य प्रदेश की तस्वीर कितनी ज्यादा बदल जाएगी। बिल्कुल कीर्ति, मैं लौटूंगी आपके पास। अनिल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, क्या अपडेट है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक पहुंचेंगे? देखिए, बिल्कुल पीएम मोदी अंदर पहुंच चुके हैं और मानव संग्रहालय में पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और उनकी अगुवाई करने के लिए जो है कई मंत्री और मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद थे। तो कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानव संग्रहालय पहुंचे हैं और अब वो ठीक है अनिल, मैं बड़ा अपडेट दे दूं अपने दर्शकों को। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट। कुछ ही देर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का शुभारंभ होने जा रहा है। 2 दिन की ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। कल गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे और आज शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद यहां पर जीआईएस का शुभारंभ कर दिया जाएगा। अनिल, देखिए, बिल्कुल उस ऐतिहासिक पल का जिसको हर किसी को इंतजार था वो पल आ चुके हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानव संग्रहालय पहुंच चुके हैं और अंदर उस हॉल में अंदर जा रहे हैं जहां पर इस ऐतिहासिक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ होना है। तो कुछ ही मिनट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली है क्योंकि बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में निवेश आने वाला है। तो जितने भी बड़े दिग्गज उद्योगपति हैं वो इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने अंदर पहुंच चुके हैं और सबसे बड़ा अपडेट यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानव संग्रहालय पहुंच चुके हैं और अब वो उस हॉल के अंदर भी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अब देखेंगे कि अब कुछ ही देर में जो है इसका शुभारंभ करेंगे। तो अंदर देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और कुछ ही जो है मिनट बाद इस ऐतिहासिक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जी मनु, तो ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में और अब से कुछ देर बाद जीआईएस 2025 का शुभारंभ कर देंगे। तो अनिल, सारे उद्योगपति अंदर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री मौजूद हैं और किन किन लोगों की मौजूदगी है, पूरी जानकारी दीजिएगा। देखिए, जितने भी दिग्गज उद्योगपति हैं वो पहले से ही अंदर पहुंच चुके हैं। करीब 1 घंटे पहले उन्हें पहुंचना था तो 1 घंटे पहले वो पहुंच चुके हैं और अब देख पहुंच रहे हैं और अब वो किसी भी वक्त अंदर से वो तस्वीरें सामने आएगी जिस ऐतिहासिक पल का हर किसी को इंतजार था। ये ऐतिहासिक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में करने जा रहे हैं। तो अंदर पीएम मोदी में वो तस्वीरें भी सामने आएगी। हम सबसे पहले वो तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि जब इस ऐतिहासिक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ पीएम मोदी करेंगे तो वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट यही है कि तमाम जितने शीर्ष दिग्गज उद्योगपति हैं वो इस हॉल के अंदर मौजूद है और पीएम मोदी भी अंदर पहुंच चुके हैं। ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। पीएम मोदी अंदर पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव और तमाम मोहन सरकार के मंत्री जितने हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ देख पाएंगे कि देश विदेश के शीर्ष उद्योगपति भी मनु इस वक्त इसी हॉल के अंदर मौजूद है और पीएम मोदी अंदर पहुंच चुके हैं और वो इस ऐतिहासिक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कुछ ही देर में करने वाले हैं। बिल्कुल, शुभारंभ होने वाला है अब से कुछ देर में। और अनिल, यहां पर उद्योगपतियों की बात भी सुनेंगे प्रधानमंत्री और अपनी तरफ से भी कुछ बातें प्रधानमंत्री की तरफ से कही जाएंगी।
देखिए बिल्कुल 1-to-1 चर्चा भी जो है निवेशकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसके लिए एक पीएम हॉल भी बनाया गया। वहां पर कुछ शीर्ष उद्योगपति से पीएम जो है चर्चा करते हुए नजर आएंगे और जो है यहां इस हॉल में जो है जितने भी तमाम डेलीगेट्स आए वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी यहां पर होगा। करीब 20-25 मिनट का संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा।